एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन। नीचे दिए हुए रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम रेडिकल इक्वेशन को समझेंगे कि रेडिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन की जिसमें रेडिकल साइन हो और उस रेडिकल साइन के नीचे जो रेडिकेंड है तो उसमें वेरिएबल मौजूद हो। सपोज यहाँ पे 2x - 1 है, -5 = 7, तो यहाँ पे ये रेडिकल साइन कहलाएगा। और 2x - 1 को रेडिकेंड कहेंगे। तो ये एक इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो वाज़ेह है कि ये इक्वेशन फॉर्म है। तो इस इक्वेशन को कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 2 × स्क्वायर रूट ऑफ a - 3 = 7। रेडिकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें सबसे पहले जो रेडिकेंड रेडिकल साइन वाला टर्म है तो वो हम अलग करेंगे और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो 2 × √a = 7 - 3 सब आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 √a = 7 + 3 10। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो 10/2, 2 1s और 2 5s। तो स्क्वायर रूट ऑफ a = 5। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर = 5²। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 25। इस a की वैल्यू को हम दोबारा चेक करेंगे, इसमें पुट करेंगे रेडिकल इक्वेशन के अंदर। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो ये रूट कहलाएगा, अदरवाइज फिर ये एक एक्सट्रानियस रूट कहलाएगा। और फिर हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं अगर ये इसको सेटिस्फाई ना कर सके। तो इसलिए हम इस a की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर। चेक फॉर a = 25। तो इसमें पुट करेंगे 2 √ a की वैल्यू 25 - 3 = 7। 2 √25 5 के बराबर -3 = 7। 2 5s are 10, 10 - 3 = 7, 10 - 3 7 = 7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो a क्या आ जाएगा 25 और ये अब सोल्यूशन कहलाएगा या रूट कहलाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 8 + 3 × स्क्वायर रूट ऑफ b = 20। तो इसमें भी हम इस टर्म को यहीं पे जोड़ देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो 3 √b = 20 - 8। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ b = 12 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होगा। 3 1s और 3 4s। स्क्वायर रूट ऑफ b = 4। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, इसके लिए स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर = 4²। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो b = 16। अब b की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि ये इस गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चेक फॉर b = 16। तो b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 8 + 3 * स्क्वायर रूट ऑफ b। तो b की जगह पे 16 आएगा, b की जगह पे 16 = 20। तो 8 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो 4 आएगा = 20। तो 8 + 3 4s are 12।
इक्वल टू 20, 8 प्लस 12, 20 इक्वल टू 20, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस b इक्वल टू 16। तो b की वैल्यू 16, ये इस रेडिकल इक्वेशन का रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 7 माइनस अंडर रूट 2b इक्वल टू 3। तो ये टर्म यहीं पे छोड़ देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वहाँ पे जाके इसका साइन चेंज होगा, -7, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2b इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4, माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2b आ जाएगा, यहाँ पे 4, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो 2b इक्वल टू 16, b सब 2 मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ डिवाइड, 2 1s are 2, 8s are, तो b इक्वल टू 8 आ जाएगा। b की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि आया ये रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चेक फॉर b इक्वल टू 8, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2b, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 8 इक्वल टू 3 हो जाएगी, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 8s are 16 इक्वल टू 3, 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 3 इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence b इक्वल टू 8, तो b इसका रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस 9। तो अब जो अननोन नंबर है वो दो जगहों पे मौजूद है, तो इनको हमने कंबाइन करना है, तो ये यहाँ पे ले आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ r, ये प्लस अंडर रूट r है तो इस तरफ आके माइनस अंडर रूट r आ जाएगा, इक्वल टू 9 अपनी जगह पे, -5 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो +5 बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की ये सेम है, तो इस तरफ 1 है, तो कोफिशिएंट को देख लेंगे, यहाँ पे 8 और 1, तो 8 माइनस 1 7 अंडर रूट r, तो ये इसी तरह अब ले आएंगे, इक्वल टू 9 + 5 14। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 7 1s are 7 2s are, स्क्वायर रूट ऑफ r इक्वल टू 2। अब उसके रूट खत्म करने तो स्क्वायर ले लेते हैं, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ r होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट कैंसल, r इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या आया, रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो चेक फॉर r इक्वल टू 4, तो पुट कर लेते हैं 8 स्क्वायर रूट ऑफ r, तो यहाँ पे 4 r की जगह पे आएगा, -5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, तो r की जगह पे 4 प्लस 9, तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर, -5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर प्लस 9, 8 2s are 16 आएगा, -5 इक्वल टू 2 प्लस 9 11, 16 माइनस 5 11, और यहाँ पे भी 11, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो r इक्वल टू 4, तो r क्या हो जाएगा 4, और यही सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे 20 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस 4। इसमें भी जो अननोन है वो दो टर्म है यहाँ पे, तो इनको कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे लेंगे और 20 को उधर ले जाएंगे, तो -3 स्क्वायर रूट ऑफ टी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी यहाँ पे आके माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी बन जाएगा इक्वल टू -4 और प्लस 20 इस तरफ आके -20 बनेगा। तो यहाँ पर जो -3 और -1 है इनको ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगा देंगे, तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ टी वो इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू -4 -20 -24। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, या -1 बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होके इनको प्लस बना देगा। तो यहाँ पे रहेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पे 24, 4 यहाँ से कैंसिल करेंगे, उसके लिए हम 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करें या 4 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 1s are 4 6 are, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू 6 और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसल, टी इक्वल टू 36, टी इक्वल टू 36 इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चेक फॉर टी इक्वल टू 36, तो टी की वैल्यू 36 यहाँ पुट करेंगे, तो 20 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 36 और -4 आ जाएगा। 20 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 के बराबर इक्वल टू ये 6 और -4 आएगा। 20 माइनस 3 6 आर 18 इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। 20 माइनस 18 2 आएगा इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो t equal to 36 will be the solution of the radical equation। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 2 into square root of 5x minus 3 equal to 7। तो इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x इक्वल टू 7 माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x इसी तरह ले लें, 7 प्लस 3 10 होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, 5x स्क्वायर रूट इक्वल टू 10 बाय 2, 2 1s are 2 5 are 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x इक्वल होगा 5 के। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, 5x इक्वल टू 25, 5 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, 25 बाय 5, 5 1s are 5, 5 are x इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू चेक कर लें कि आया ये इस गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो चेक फॉर x इक्वल टू 5, तो बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5x, तो 5 इंटू x, x की वैल्यू क्या है 5, तो 5x क्या होगा 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 are 25 माइनस 3 इक्वल टू 7, 2 25 स्क्वायर रूट 5 के बराबर माइनस 3 इक्वल टू 7, 2 5s are 10, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 10 माइनस 3 7, 7 इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 5 is the solution of the given radical equation। ये solution मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1
2x minus 7 plus 8 equal to 11। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसका साइन तब्दील हो जाएगा माइनस में। तो उसके रूट ऑफ 2x minus 7 equal to 11 minus 8, उसके रूट ऑफ 2x minus 1 इसी तरह आएगा equal to 11 minus 8 3। और अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2x minus 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो 2x minus 7 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू -7 वहाँ पे ऐड हो जाएगा 9 plus 7, तो 2x equal to 9 plus 7 16, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होगा 16 by 2, 2 1s are 2 8s are, तो x equal to 8। अब x की वैल्यू चेक कर लें, रेडिकल इक्वेशन में पुट करें कि आया रेडिकल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चेक फॉर x equal to 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा -7 प्लस 8 इक्वल टू 11। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 8s are 16, 16 minus 7 plus 8 इक्वल टू 11, 16 minus 7 तो 9 आएगा, 9 स्क्वायर रूट प्लस 8 इक्वल टू 11, 9 स्क्वायर रूट 3, 3 plus 8 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 11, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू 8, तो 8 क्या होगा सॉल्यूशन और रूट ऑफ द रेडिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 22 इक्वल टू 17 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 3y। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये प्लस 17 इस तरफ आके -17 बनेगा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 3y आएगा। 22 माइनस 17 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 3y। अब स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेते हैं, इसके लिए स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 माइनस 3y होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 25 इक्वल टू 40 माइनस 3y। 40 यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 25 प्लस 40 इस तरफ आके -40 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 3y। 25 माइनस 40 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 3y। दोनों तरफ माइनस से कैंसिल कर ले या -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करें जिससे ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। और उसके बाद 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो यहाँ पे आएगा 5 इक्वल टू y और y इक्वल टू 5। तो अब इसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो चेक फॉर y इक्वल टू 5 by putting value of 5 in the above equation we will get 22 equal to 17 plus square root of 14 minus 3 into y, तो y की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे। 22 equal to 17 plus square root of 40, 3 5s are 15, 22 equal to 17 plus square root of 40 minus 15, so 25, 22 equal to 17 plus square root of 25, 5, 22 equal to 22, left hand side equal to right hand side, so y equal to 5 is the root of the above radical equation.